Good morning, student. Today we shall read first chapter of the book Snapshots. The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Sergio. इस चैप्टर में दो लड़कों की एक कहानी है जो एक गैरोग्लिनियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं। उनमें से एक लड़का मुराद एक हॉर्स को चुरा लेता है ओनली फॉर राइडिंग पर्पज, और फिर वो अपने जो उसका कज़न ब्रदर है आराम उसको बुला लेता है राइडिंग करने के लिए। फिर उस पर वो राइड करने के बाद सीखने के बाद फिर वो वापस उसके जो ओरिजिनल या जो राइटफुल ओनर है उसको वापस रिटर्न करते हैं। लेट्स रीड द चैप्टर। दिस स्टोरी इज अबाउट two poor Armenian boys who belonged to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. यह कहानी दो गरीब से अर्मेनियन बॉय हैं। अर्मेनिया मतलब अर्मीनिया कंट्री के रहने वाले, जो एक ऐसे ट्राइब से बिलोंग करते हैं। ट्राइब कबीला होता है, प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ पीपल होता है। प्राचीन समय में जो लोग इकट्ठे रहा करते थे उनका एक अलग ट्राइब हुआ करता था। तो एक ऐसे ट्राइब से बिलोंग करते हैं हुज होल मार्क्स आर ट्रस्ट एंड होनेस्टी, जिसकी फीचर्स क्या हैं? ट्रस्ट और होनेस्टी हैं, मतलब वो विश्वसनीय लोग और ईमानदार लोग हैं। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9, आई मतलब यहाँ पर अरैम है जो 9 साल का है। वो याद कर रहा है पुराने दिनों की, उन दिनों एक दिन की बात याद करता है। द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस। मैग्निफिसेंस मीन्स होता है ब्यूटी। तो वो सोचता है कुछ समय संसार जो भी हम चीज़ कल्पनीय करते हैं उससे भरा हुआ था, मतलब सुंदरता से भरा हुआ था। एंड लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। लाइफ उस समय बड़ी खुशनुमा और एक रहस्यमय सपना हुआ करती थी, मतलब लाइफ बहुत अच्छी हुआ करती थी उस समय। माई कज़न मुराद, तो कहते हैं कि मेरा कज़न जो मुराद है वो वॉज कंसीडर्ड क्रेजी, जिसको क्रेजी समझा जाता बाय एवरीबॉडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, जो भी उसको जानता था मेरे अलावा। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, तो मुराद मेरे घर पे आता 4 बजे सुबह। एंड वोक मी अप, और मुझे जगाता है टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरी रूम की विंडो के ऊपर टैपिंग करते। टैपिंग मीन्स होता है नॉकिंग करते हो। अरैम ही सैड, उसने कहा अरैम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो, मैं अपने बिस्तर से तुरंत अचानक खड़ा हुआ और विंडो से बाहर देखा। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सा, जो मैंने देखा मैं उस पर विश्वास नहीं कर सका। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी सुबह भी नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। समर का महीना था और अभी सुबह होने में, डे ब्रेक मीन्स होता मॉर्निंग होने में काफ़ी टाइम नहीं था। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी, आई नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, और इतनी लाइट थी कि उसमें मैं देख सकता था कि मैं सपना नहीं ले रहा हूँ। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मेरा कज़न मुराद एक सुंदर से वाइट हॉर्स पे बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, स्टक मीन्स होता है टुक आउट, मैंने खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला। एंड रब्ड माई आइज, और अपनी आंखों को रब किया। यस ही सैड इन अर्मेनियन, उसने कहा अर्मेनियन लैंग्वेज में बोला। इट इज़ अ हॉर्स, ये घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, तुम सपना नहीं ले रहे, अगर तुम राइड करना चाहते हो तो जल्दी से। आई न्यू माई कज़न मुराद इंजॉयड बींग अलाइव, मैं जानता था कि मेरा कज़न मुराद बड़ा एनर्जेटिक है। मोर देन एनी बॉडी एल्स, किसी और के अलावा। हु हैड एवर फॉलन इन टू द वर्ल्ड बाई मिस्टेक, यानी जो गलती से इन संसार में जिस लोगों का जन्म हो गया है। हमेशा मुराद जिंदा दिली के साथ रहता था। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये तो बात उस बात से भी ज़्यादा होगी जिसका मैं विश्वास नहीं कर सकता। मतलब वो जो उसने हॉर्स को चुराया, ऐसा उसने बिलीव भी नहीं किया था कि वो ऐसा कर सकता है। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, यानी अगर मैं प्राथमिक तौर पे बात करूं, जो मेरी सबसे
प्रारंभिक जो यादें हैं वो हॉर्सेस के बारे में, एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, और जो मेरी पहली जो डीप डिजायर, लॉन्गिंग मीन्स होता है डिजायर्स, वो घोड़े पर सवार होने की है। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये बहुत अच्छा अद्भुत पार्ट था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, फिर उसने अपने ट्राइब के बारे में बताना शुरू किया कि हम लोग गरीब हैं। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा, तो ये जो हम गरीब हैं ये चीज़ हमारे को परमिट नहीं कर रही थी इस चीज़ पे बिलीव करना कि मेरे कजन के पास घोड़ा कैसे हो सकता है। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं है। और होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्टिकन, हमारा पूरे का पूरा जो ट्राइब है वो पॉवर्टी से अफेक्टेड है। स्टिकन मीन्स होता है अफेक्टेड, पॉवर्टी अफेक्टेड। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोग्लिनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। यानी गैरोग्लिनियन फैमिली, गैरोग्लिनियन मतलब जो इनका ट्राइब का नाम है, उसकी प्रत्येक ब्रांच मोस्ट अमेजिंग और कॉमिकल पॉवर्टी में रहती थी। अमेजिंग मीन्स होता है वंडरफुल और कॉमिकल मीन्स होता है फनी। आप देखो कैसे अमेजिंग और कॉमिकल कैसे थी। नो बडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गोट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर बेलीज। तो ये अमेजिंग बात ये थी कॉमिकल कि किसी को भी पता नहीं था कि हमें पैसा कहाँ से मिलता अपने वैलीज को फील करने के लिए, अपने स्टमक को फील करने की। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि जो बुजुर्ग होता था, जो समझदार होता था, उसको भी नहीं पता होता। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, और उससे भी ज़्यादा हम अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, और 11 सेंचुरी से फेमस थे। इवन वैन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन वट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, यानी उस समय भी हम ऑनेस्ट थे जब हम सबसे रिचेस्ट फैमिली थे। अब संसार जिस पोजीशन में है, वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग। तो कहते हैं कि हमारे जो ट्राइब है पहले अपने आप पे प्राउड फील करता है, फिर ऑनेस्ट है, और उसके बाद हम राइट और रॉन्ग में बिलीव करते हैं। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, यानी कोई भी हमारे में से किसी का भी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाते। लेट अलोन स्टील, और चोरी की बात को तो छोड़ ही दीजिए। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I could not believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of other members of our family, asleep or awake. देखिए स्टूडेंट कितना लेंथी इसको पूरे के पूरे पैराग्राफ को एक सेंटेंस के तौर पे ही लिखा गया, तो आपको इसको पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है। तो प्रणाम स्वरूप क्या हो, मैं घोड़े को देखता हूँ कितना ब्यूटीफुल है, मैं उसको स्मेल कर सकता हूँ कितना लवली है, मैं उसकी ब्रीथिंग को हियर कर सकता हूँ इतनी एक्साइटिंग है। मुझे विश्वास नहीं कि मेरे कज़न मुराद के साथ घोड़े का क्या लेना देना, या मेरे साथ क्या लेना देना। कोई भी जो हमारी फैमिली का, हमारी जो ट्राइब का, उसका कोई भी मेंबर चाहे मृत हो या जागता हो, जीवित हो, बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुड नॉट हैव बोट द हॉर्स, क्योंकि सभी जानते थे कि मेरा कज़न मुराद घोड़ा तो खरीद नहीं सकता। एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बोट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, अगर उसने इसको खरीदा नहीं तो उसने चोरी किया होगा। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव, और फिर मैंने ये बात मानने से मना कर दिया, ही हैड स्टोलन इट, कि उसने इसको चुराया होगा, क्योंकि उनका जो ट्राइब था वो चोरी में बिलीव नहीं करता था, चोरी नहीं किया करता था। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लिनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, तो गैरोग्लिनियन फैमिली का कोई भी मेंबर चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजन एंड देन एट द हॉर्स, पहले मैंने अपने कजन की तरफ देखा, स्टेयर्ड मीन्स ऑफ द लुक, और फिर घोड़े की तरफ। देयर वाज अ पायस स्टीलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, उनमें एक पवित्र सी कामनेस थी और हंसी मजाक भी था। विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, एक तरफ तो मुझे खुशी हुई, एंड ऑन द अदर हैंड फ्राइटेंड मी, मुझे डर भी लगा। मुराद, आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मैंने मुराद से पूछा तुमने इसको कहाँ से चुराया। लीप अप ऑफ द विंडो, ही सेड इफ़ यू वांट टू राइड, उसने कहा खिड़की से जंप कर, लीप कर, इफ़ यू वांट टू राइड, अगर तुम राइड करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू, ये सत्य था, दैट ही हैड स्टोलन द हॉर्स, कि उसने घोड़े को चुराया। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट, यानी वो मेरे को इन्वाइट करने के लिए आया, राइड करना चाहते हो या नहीं, हैज आई चूज, जैसा मैं चाहूँ। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. तो जहाँ तक मेरा मानना है,
घोड़े को राइड के लिए चोरी करना वो चोरी नहीं है, जैसे हम किसी और चीज़ की चोरी करते हैं जैसे कि पैसे की, तो यहाँ पर जस्टिफाई करता है वो स्टीलिंग को। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, यानी जहाँ तक मैं जानता हूँ ये चोरी ही नहीं है। इफ़ यू आर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, अगर तुम घोड़ों के बारे में क्रेजी हो, उसके बारे में पागल हो, जैसे कि मेरा कज़न मुराद और मैं थे, इट वॉज नॉट अ स्टीलिंग, ये कोई चोरी नहीं है। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, ये तब तक चोरी नहीं होगी जब तक हम उस घोड़े को बेच नहीं देते। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू। अरत फिर वो निस्संदेह कहता कि ऐसी चीज़ तो हम करेंगे नहीं, घोड़े को तो बेचेंगे नहीं। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड, मैंने कहा कि चलो मुझे कुछ कपड़े पहनने दो। पुट ऑन मीन्स होता वियर। ऑल राइट ही सेड बट हरी, उसने कहा ठीक है जल्दी करो। आई लीप इन टू माई क्लोथ्स, मैंने अपने क्लोथ्स में जंप किया, मतलब पहन लिए। आई जंप डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, खिड़की से मैंने यार्ड में जंप किया। एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद, और फिर जंप करके अपने कज़न मुराद के पीछे और उसकी पीठ पे बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू, उन दिनों उस साल हम वॉलनट एवेन्यू जगह का नाम है, वहाँ पर शहर के किनारे पे रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, हमारे घर के पीछे रूरल एरिया था। कंट्री मीन्स होता है रूरल एरिया। वाइन यार्ड्स, ऑर्चर्ड्स, इरिगेशन डिचेज एंड कंट्री रोड्स, ग्रेप्स की बेल थी, उसके गार्डन्स थे, दूसरे गार्डन्स थे, सिंचाई की खाई थी और सड़कें थी। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन अलाइव एवेन्यू, 3 मिनट से भी कम के समय में हम ओलाइव एवेन्यू नामक प्लेस पे पहुंच गए। ये भी जगह है जैसे कि सेक्टर वगैरह होते हैं या कॉलोनीज वगैरह होते हैं, नाम होते हैं कॉलोनी के, ऐसे ही यहाँ पर वॉलनट एवेन्यू, फिर उसके बाद ओलिव एवेन्यू। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रोट, ट्रोट मीन्स होता है गैलोप, तेज दौड़ना शुरू कर दिया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, और हवा बड़ी फ्रेश थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, घोड़े का दौड़ने का जो स्टाइल था वो बड़ा वंडरफुल था। माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली बिगेन टू सिंग, यानी मेरा कज़न मुराद जिसको हमारी फैमिली में क्रेजीएस्ट मेंबर माना जाता था, उसने गाना शुरू कर दिया। गाना मतलब आई मीन ही बिगेन टू रोर, उसने गरजना शुरू कर दिया, मतलब उसकी साउंड ऐसी थी। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्टिक इन इट समवेयर, प्रत्येक परिवार में कहीं ना कहीं कोई पागलपन की लाइन सी होती है। एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्टिक इन अवर ट्राइब, और हमारे ट्राइब में जो मेरा कज़न मुराद था वो नेचुरल डिसेंडेंट था, सक्सेसर था, उत्तराधिकारी था उस क्रेजी स्टिक का। बिफोर हिम वाज आवर अंकल खुसरो, उससे पहले जो क्रेजीस्ट पर्सन था वो खुसरो था। एन इनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक एयर, एक बहुत ह्यूज सा व्यक्ति जिसका एक पावरफुल हेड था, ब्लैक एयर थे। एंड द लार्जेस्ट माउंटेन्स इन द सैन जोंक्विन वैली, सैन जोंक्विन वैली में रहते थे और उसकी बड़ी बड़ी मुच्छें थी। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही गुस्से वाला था। सो इरिटेबल, बड़ा इरिटेबल रहने वाला, नॉइड रहने वाला। सो इम्पेशेंट, बिल्कुल ही काम नहीं रहता था। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, और वो किसी को भी चुप करा देता था गरज कर। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, वो हमेशा सभी को ऐसे बोलता कि कोई नुकसान नहीं हुआ, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देने की जरूरत। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वट एनी बॉडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, उसका हमेशा यही बात होती थी चाहे कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में बात करता। Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. एक बार उसका खुद का लड़का अरैक 8 बिल्डिंग को पार करते हुए नाई की दुकान पे पहुंचता है जहां पर उसका फादर अपनी माउस्टैच को ट्रिम्ड करवा रहा था, ये बताने के लिए कि उनके घर को आग लग गई। दिस मैन खुसरो सैट अप इन द चेयर, ये व्यक्ति खुसरो अपनी चेयर पे बैठ गया। एंड रोड, और चिल्लाया, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई नुकसान नहीं हुआ, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दो। द बार्बर सेड, नाई ने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, लेकिन लड़के ने कहा कि तुम्हारा घर को आग लगी हुई है। सो खुसरो रोड, खुसरो ने दोबारा फिर रोरिंग की, इनफ, इट इज़ नो हार्म, आई से, मैंने कहा ना कोई नुकसान नहीं हुआ इससे। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, तो मेरा जो कज़न मुराद था वो इस व्यक्ति का नेचुरल डिसेंडेंट था, मतलब स्वाभाविक तौर पे उत्तराधिकारी था। ऑल द मुराद फादर वॉज जोराब, चाहे मुराद के पिता का नाम जोराब था,
हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो बिल्कुल एक प्रैक्टिकल व्यक्ति था और कुछ नहीं था। दिस इज हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, तो ऐसे ही हमारे ट्राइब में एक परंपरा सी थी ये। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स प्लस, यानी एक आदमी अपने बेटे का शारीरिक तौर पे तो उससे मिलता जुलता होगा फादर, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी आत्मा का भी, उसकी स्पिरिट का भी फादर होगा। The distribution of the various kind of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant, यानी जो हमारा जो ट्राइब था उसमें जो वेरियस काइंड की जो स्पिरिट थी, जो जीने का जो तरीका था वो कैप्रीसियस और वैग्रेंट था। कैप्रीसियस का मतलब होता है सन की, विम्सिकल। वैग्रेंट का मतलब होता है वांडर, घूमने वाले। वी रोड एंड माई कजन मुराद सैंग, तो हम फिर अपने घोड़े पे सवार होकर चल दिए। मुराद ने सैंग किया। फॉर ऑल एनीबॉडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, जहाँ तक हम सभी जानते हैं हम अब भी पुराने रूरल एरिया में थे। वेयर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड, यानी जो अब भी हमारे कुछ पड़ोसियों से बिलोंग करता था। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने घोड़े को तब तक दौड़ने दिया जब तक उसको अच्छा लगा। एट लास्ट माई कजन मुराद सैड, अंत में मेरे कजन मुराद ने कहा गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड अलोन, नीचे उतर जाऊँ, मैं अकेला राइड करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम मुझे अलाउ करोगे राइड करने के लिए अकेले। दिस इज अप टू द हॉर्स माई कजन सैड गेट डाउन, यानी ये तो घोड़े के ऊपर डिपेंड करता है, अब तुम नीचे उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सैड, मैंने कहा घोड़ा मुझे अनुमति देगा। बी सेल सी ही सैड, उसने कहा चलो देखते हैं। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स, लेकिन इस बात को मत भूलना कि मेरा एक अपना तरीका है घोड़े को हैंडल करने का, मुराद कहता है। वेल आई सैड एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव आल्सो, तो फिर रैम ने भी बोला कि अगर तुम्हारा घोड़े के साथ कनेक्शन है तो मेरा भी है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट्स होप सो, यानी मैंने तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए कहा था, चलो उम्मीद करते हैं। गेट डाउन, अब नीचे उतर जाओ। ऑल राइट आई सैड, मैंने कहा ठीक है। बट रिमेंबर यू हैव गोट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, लेकिन याद रखना कि तुम्हें मुझे अकेले राइड करने के लिए अनुमति देनी होगी। आई गोट डाउन एंड माई कजन मुराद किक्ड हिज हील्स इन टू द हॉर्स एंड साउटेड वजीर रन, मैं नीचे उतर गया और मेरे कजन मुराद ने घोड़े के किक मारी अपनी हील्स के साथ और चिल्लाया वजीर रन, और उसका नाम दिया वजीर कि दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स एंड स्नोर्टेड, घोड़ा अपनी पीछे वाली टांगों पर बैक लेग्स के ऊपर खड़ा हो गया। स्नोर्टेड किया उसने, ब्रेथ एंड पफ्ड किया एंड बस्ट इनटू अ फरी ऑफ स्पीड, और तेजी से दौड़ने लगा। दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, ये सबसे प्यारी चीज़ थी जो मैंने आज तक देखी। माई कजन मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच, मेरे कजन मुराद ने घोड़े को ड्राई ग्रास वाले खेत में से दौड़ाया जहाँ पे एक इरीगेशन डिच की तरफ ले गया। उस डिच को क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, उस डिच को और उस पर क्रॉस किया। 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, 5 मिनट बाद वापस आया, ड्रिपिंग वेट, पसीने से भीगा हुआ। स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे, द नेक्स्ट remaining chapters will be discussed in the next video. Thank you.